शाहिद मेहरबान टीवी देखने वाले तमाम बहन भाइयों को हिदायतकार शाहिद मेहरबान का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर राइटर नासिर अदीब के कलम से निकली हुई ईमान अफरोज़ तहरीर पर बनी फ़िल्म ये आदम का मुकम्मल तबसरा पेश कर रहा हूँ, जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। बादशाही मस्जिद लाहौर और हीरा मंडी इस फिल्म की कहानी का मौजू है कि एक तरफ नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ नाच गाना चल रहा है। हीरा मंडी को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, इसी कहानी पर यह फिल्म बनाई गई है। सुल्तान राही ने इस फिल्म में आम डगर से हटकर बेमिसाल रोल अदा किया, जो उनकी अदाकारी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड अदाकार अफजाल अहमद की ज़िंदगी की लाजवाब फिल्म। इस फिल्म में उन्होंने एक हाथ से अपाहज और पाँव से अपाहज बनकर अपनी अदाकारी के ऐसे अनमिट नकूश छोड़े जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उनकी अदाकारी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपर अदाकारा आलिया, जो अदाकारी में अपना कोई सानी नहीं रखती, मसूद अख्तर की बीवी का बेमिसाल रोल अदा किया। हर किरदार इस फिल्म में नगीने की तरह फिट नज़र आया। आसिया फिल्म की हीरोइन है, जो जेल से रिहा होकर स्क्रीन पर नमूदार होती है। अफजल खान ने इस फिल्म में दलाल का रोल अदा किया और अनीसा ने इनकी बहन का रोल अदा किया और ऐसी सुपर परफॉर्मेंस दी कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अनीसा, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान के सुपर राइटर परवेज़ कलीम से निकाह करके फ़िल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया था, मुस्तफ़ा कुरैशी बदमाश के रोल में छाए रहे। इस फिल्म में नासिर अदीब साहब ने गेस्ट रोल अदा किया, जो सुल्तान राही को फांसी के फंदे से बचाते हैं। अवामी अदाकार अलाउद्दीन ने इस फिल्म में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। इनके बोले हुए मुकालमे ईमान को ताज़ा कर देते हैं। इस फिल्म को सुपर परफॉर्मेंस से सजाने वाले अदाकारों में सुल्तान राही, आसिया, अफजाल अहमद, आलिया, मुस्तफ़ा कुरैशी, अदीब, मसूद अख्तर, अलाउद्दीन, महबूब आलम, राज मुल्तानी, निम्मी, अफजल खां, मुनीर ज़रीफ़, मुनव्वर सईद, हैरत अंगेज़, ज़मुर्द, रिहान, अनीसा, साकी, क़याम सरहदी, इमरान राही, इकबाल दुरानी और दिलदार भट्टी शामिल हैं। इस फिल्म के हिदायतकार इरशाद साजिद साहब हैं, जो नासिर अदीब के असिस्टेंट राइटर भी थे। फिल्म साज बशीर अहमद भट्ट और मोहम्मद अब्दुल्ला चिल्ली साहब हैं। अब्दुल्ला चिल्ली साहब जो ख़ुद भी एक्टर, राइटर और नगमा निगार हैं, जिन्होंने इस फिल्म को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नगमा निगार वारिस लुधियानवी और अब्दुल्ला चिल्ली साहब। सिंगरों में महनाज, मसूद राना, शौकत अली, आलम लोहार, कैमरामैन इरशाद अहमद और मोमन कैमरामैन इजाज़ चौधरी साहब, तदवीन एम सरवर, फ़ाइट इंस्ट्रक्टर मज्जी शाह साहब और मेकअप मैन नवाब अली साहब। ये फ़िल्म आदम के नाम से बनी और जब ये सेंसर बोर्ड में गई तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म से बहुत ज़्यादती की और इसके कई हाईलाइट सीन काट दिए गए। दोबारा इस फिल्म को ये आदम के नाम से सेंसर किया गया। ये फ़िल्म 11 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान के सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई और पब्लिक ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया, मगर इस फिल्म को जो पजीराई मिलनी चाहिए थी सेंसर बोर्ड की कटिंग की वजह से वो इस फिल्म को ना मिल सकी।
इस फ़िल्म को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था। ये फ़िल्म यूट्यूब पर मौजूद है, अपनी पहली फुर्सत में ज़रूर देखिएगा। ये फ़िल्म आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। उम्मीद है मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें। इसमें आपका ख़र्च कुछ नहीं होता, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। मुझे आपकी इसी मोहब्बत की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरा और आपका रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे। आपके लिए दुआ गो, आपकी मोहब्बतों का तलबगार, हिदायतकार शाहिद मेहरबान। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तेरी शान मेरा ले